गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका बंसल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन आपके स्टूडेंट्स SBI PO की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, उसके लिए हम जितने भी करंट अफेयर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन आपका जो PSPCL का एग्ज़ाम है आपका 10 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, CBD एग्ज़ाम है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आपके जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाली स्टूडेंट्स, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट स्कीम्स, इम्पॉर्टेंट जो भी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई कोई नई इनिशिएटिव्स हैं या फिर इम्पॉर्टेंट डेज़, और डिस्कस करेंगे कुछ और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के करंट अफेयर्स। सबसे पहले जो न्यूज़ निकल गया ये स्टूडेंट्स, वर्ल्ड टीचर्स डे। अब आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल टीचर डे क्या होता है, वर्ल्ड टीचर डे क्या होता है। ठीक है, आपको ये तो पता है कि 5 सितंबर को जो है इंडिया में टीचर डे मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वर्ल्ड टीचर्स डे है ये कब मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, वर्ल्ड टीचर्स डे 2021 जो है कल मनाया गया था 5 अक्टूबर को। हर साल जो है 5 अक्टूबर को ही फिक्स है ये, हर साल 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे या आप कह सकते हो इंटरनेशनल टीचर डे सेलिब्रेट किया जाता है। एग्ज़ाम में आपसे इसकी थीम पूछी जा सकती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट। इसकी जो थीम है टीचर्स डे की, वर्ल्ड टीचर्स डे की, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि आपने देखा कि इस पेंडेमिक में, इस कोविड-19 में दुनिया भर के टीचर्स ने जो अपना इनिशिएटिव दिखाया है, ऑनलाइन टीचिंग के ऊपर आए हैं। ठीक है, तो इवन जिन टीचर्स को नॉलेज भी नहीं थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, वो टीचर्स तक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो ये जो है इंटरनेशनल टीचर्स डे जो सेलिब्रेट किया गया इस बार, स्पेशली दिस रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन एंड एफर्ट्स ऑफ टीचर्स इन एवरीवन्स लाइफ। मतलब कि जो हमारे टीचर्स का, हमारे गुरुओं का जो योगदान रहता है हमारी लाइफ में, हमारा जो कंट्रीब्यूशन रहा है उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए। सो दिस द सपोर्ट एंड द गाइडेंस रिसीव्ड फ्रॉम द टीचर्स एंड द हाईलाइटेड एंड नोटिस दिस डे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम में अगर आपको क्वेश्चन आया, आपको क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो वर्ल्ड टीचर्स डे है या इंटरनेशनल टीचर डे है, ये कितनी तारीख को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, या इस बार जो वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया उसकी थीम क्या थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज़ को लेके है। तो इस बार जो नोबेल प्राइज़ 2021 है वो इट वाज अवॉर्डेड जॉइंटली टू डेविड जूलियस एंड आर्डम पेटापोटियम। बेसिकली ये जो हैं आर्डम पेटापोटियम, ये जो हैं ये लेबनान के हैं, लेकिन एट प्रेजेंट USA के सिटीजन हैं। तो दोनों ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। डेविड जूलियस एंड आर्म्ड पेटापोटियम, इन दोनों को जॉइंटली नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन दिया गया। मेडिसिन मीन्स कि आप कह सकते हो कि इन्होंने एक फिजियोलॉजी में, ठीक है, फिजियोलॉजी भी मेडिसिन की ब्रांच होती है, आपको पता होना चाहिए। तो फिजियोलॉजी में इन्होंने जो रिसर्च की है, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, इनके रिसर्च वर्क को जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। बेसिकली स्टूडेंट्स, इन्होंने दे हैव डिस्कवर्ड काइंड ऑफ रिसेप्टर फ्रॉम फॉर टेम्परेचर एंड टच। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको कई प्रकार की बीमारियां, कुछ ऐसे इन्फेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे बच्चे जन्म के तुरंत ही बाद बीमार हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको एक स्पेशल टेम्परेचर, एक स्पेशल टच में रखा जाता है। तो जिस मतलब कि जो इनकी ये जो खोज है वो बहुत एक डाइवर्स फील्ड के लिए, डाइवर्स कई सारी डिजीज़ के लिए, कई सारे टाइप्स ऑफ आप कह सकते हो बीमारियों के लिए, उनकी कंडीशन को पहचानने के लिए ये ट्रीटमेंट में हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं, डेविड जूलियस एंड आर्डम पेटापोटियम हैव बीन अवॉर्डेड द मेडिसिन 2021 नोबेल प्राइज़ फॉर द डिस्कवरी ऑफ रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच। यहाँ पे आ गया पॉइंट, टेम्परेचर एंड टच।
ठीक है जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोथ द साइंटिस्ट आर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कई क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं इसमें से, कि इस बार जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है वो जो साइंटिस्ट हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनको किस फील्ड के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है, उन्होंने किस चीज़ के ऊपर टेक्नोलॉजी की है उनकी डिस्कवरी जो थी, डिस्कवरी ऑन रिसेप्टर फॉर टेम्परेचर एंड टच, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है जी। जो नोबल ज्यूरी है जो ये नोबेल प्राइज़ देती है, दे अनाउंस द विनर्स एंड दे सेड द ग्राउंड ब्रेकिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी, मतलब कि एक ऐसी डिस्कवरी है जो आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ट्रीटमेंट फॉर रेंज ऑफ डिजीज़ एंड कंडीशंस दैट इंक्लूडिंग द क्रॉनिकल पेन्स। कोई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके बारे में पता नहीं चल पाता कि किस कारण से हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आई है बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्स एक्स ग्रेटिया पॉलिसी, एक्स ग्रेटिया पॉलिसी ऑफ ₹50,000। ये एक्स ग्रेटिया क्या होता है, जिसे आप कहते हो कि सरकार के द्वारा दिया गया मुआवजा। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि जितने भी लोग जो इस पेंडेमिक में, कोविड-19 के पेंडेमिक में जिनकी डेथ्स हुई हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग निकल के आए हैं स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि जिन्होंने सुसाइड कर लिया इस कोविड-19 पेंडेमिक में। बहुत सारे ऐसे लोग हुए थे, एक न्यूज़ में आपको बताता हूँ, एक हस्बैंड वाइफ थे, उन दोनों को थोड़ा सा कोविड के सिम्टम्स लगे, दोनों ने ही सुसाइड कर लिया। जब बाद में उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, दोनों ही कोविड नेगेटिव निकले। तो मतलब लोगों के अंदर मतलब इस चीज़ का इतना डर था, लोगों ने सुसाइड भी किए, बहुत सारे लोग इस बीमारी के कारण लोगों की डेथ्स भी हुई। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग इससे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए, ठीक है, इफ़ेक्ट तो बहुत दुनिया हुई, लोगों को कोविड हुआ, लेकिन जिन लोगों की डेथ्स हुई उन लोगों को जो है इंस्टेंट ये मुआवजा मिलना चाहिए। तो सरकार की तरफ से जो है ये 50,000 का जो है हर इंसान को 50,000 रुपीज़ टू एवरी ईच एंड एवरी पर्सन हु डाइड, जो लोग मरे हैं उनकी फैमिली को। जैसे मान लो कि किसी के बच्चे जो हैं वो ऑर्फन हो गए, अनाथ हो गए, तो उनके बच्चों को ही मिलना चाहिए, या किसी की भी फैमिली जो रजिस्टर्ड है, जिनकी मौतें हुई हैं इस कोविड के कारण, ठीक है, उन लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। सो एक्स ग्रेटिया पॉलिसी ऑफ 50,000 फॉर पीपल हु डाइड इन कोविड-19। सो सुप्रीम कोर्ट ऑन 4th October 2021 approves the ex gratia policy of ₹50,000 to the families of people who died due to COVID-19, या जिन लोगों ने सुसाइड किया है इस कोविड-19 के दौरान, इस कोविड-19 के कारण। ठीक है जी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो है क्यों न्यूज़ में रहा, बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हर स्टेट को 30 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, जो भी एप्लीकेशंस आई हैं 30 दिन के अंदर अंदर जो है ये फंड जो है प्रोवाइड करा देना चाहिए लोगों तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो जब फैसला लेती है इंस्टेंट, तो वहाँ पर लोगों को न्याय ज़रूर मिलता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, एनवायरमेंटल मिनिस्टर भूपेंद्र यादव कमेंस द टाइगर रैलीज अक्रॉस 51 रिजर्व्स, लॉन्च पोर्टल ऑन वेटलैंड्स। तो यहाँ से जो न्यूज़ निकल के आई है इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कितने जो हमारे सबसे पहला पॉइंट है कि एनवायरमेंटल मिनिस्टर कौन है। ठीक है जी, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने कौन सा ऐसा नया लॉन्च किया पोर्टल ऑन वेटलैंड्स फॉर द टाइगर रैलीज, फॉर एलिफेंट्स, फॉर वल्चर्स, फॉर डियर्स। तो इस तरीके से 3-4 ऑप्शन में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो टाइगर रैली है इन इंडिया, इन 18 टाइगर रेंज स्टेट्स अक्रॉस 51 रिजर्व्स, ठीक है, 18 टाइगर रेंज स्टेट्स में, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, टोटल 18 जहाँ पर, ठीक है जी, वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर 51 ऐसे जो रिज़र्व हैं उनको कवर किया गया, कवर डिस्टेंस ओवर 7500 किलोमीटर्स इन 7 days एंड ट्रांसफरिंग द पिक्चर स्क्वायर एंड डाइवर्स लैंडस्केप स्पैनिंग अक्रॉस द कंट्री। तो मतलब कि यहाँ पर जो है टाइगर्स की गिनती, उनको कंजर्व करना, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, और टाइगर्स की जो गिनती है वो राइज हो, वो बढ़े, इस चीज़ के लिए जो है
Union Minister Bhupendra Yadav on 2nd October 2021 commenced the tiger rallies in 18 tiger ranges states across the 51 reserves in the country. So it has been done a part of आज़ादी का अमृत महोत्सव. ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में इस तरीके से पूछा जा सकता है. आज़ादी का अमृत महोत्सव एंड वाइल्ड लाइफ वीक जो सेलिब्रेट किया गया है उसमें यूनियन मिनिस्टर ने किस चीज़ की घोषणा की. तो अगर जब एग्जामिनर को टफ क्वेश्चन डालना है तो वो क्वेश्चन को मोल्ड करके यूं भी पूछ सकता है, या पूछ लिया जाएगा कि जो ये वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेट किया गया है इसमें किस चीज़ की सेलिब्रेशन की गई है. तो यहाँ से आप मान के चलिए कि क्वेश्चन जब एग्जामिनर ने एग्ज़ाम में टफ क्वेश्चन डालना है तो वो इस टाइप का करंट भी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स. तो ये देखिए यूनियन मिनिस्टर एनवायरमेंटल मिनिस्टर जो हैं उनकी फ़ोटो भूपेंद्र यादव जी. आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स. वर्ल्ड एनिमल डे. हाँ जी, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. देखिए थीम दे दी है वर्ल्ड एनिमल डे की थीम. तो थीम्स जितनी भी आप देखते हैं, स्कीम्स हो गई, थीम्स हो गई, ये आपको स्टूडेंट्स टिप्स पे होनी चाहिए. ठीक है जी. तो जो वर्ल्ड एनिमल डे है 2021, इसकी थीम क्या थी? थीम हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव सिग्निफिकेंट ऑफ सेलिब्रेशन एनिमल डे. इसके ऊपर डिस्कस करते हैं. तो जो पहली बात कि ये किस दिन सेलिब्रेट किया गया, 4 अक्टूबर को. हर साल 4 अक्टूबर को स्टूडेंट्स ये मनाया जाता है. सो वर्ल्ड एनिमल डे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड एनिमल डे सेलिब्रेट अक्रॉस द ग्लोबली, मतलब पूरी दुनिया में इसको मनाया जाता है. ठीक है. एनिमल लवर्स डे भी इसे कहा जाता है. तो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, ठीक है जी, कि एनिमल लवर डे कब मनाया जाता है, कब आता है. सो द ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एनिमल्स राइट्स इज एम्ड एट राइजिंग द अवेयरनेस अबाउट देयर इम्पोर्टेंस इन द इकोसिस्टम एंड इम्प्रूविंग देयर वाइल्ड लाइफ देयर वेलफेयर स्टैंडर्ड्स. स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि आप ये देखिए कि ग्लोबली जहाँ पर इस चीज़ को संरक्षण किया जा रहा है, कंजर्व किया जा रहा है कि लोग जानवरों को मारे ना. पहली बात तो ये एनिमल लवर्स का ये इनिशिएटिव रहता है कि एनिमल्स के भी कुछ राइट होते हैं. जी बिल्कुल होते हैं. और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, हमारे इकोसिस्टम के लिए ज़रूरी है. अगर मान लीजिए अगर जानवर कोई एक भी, पूरी आपको पता ही है ना कि अगर कोई प्रजाति का एक भी जानवर अगर लुप्त हो गया तो पूरी की पूरी जो आपकी जो एनिमल्स की जो फूड चेन है वो ब्रेक हो जाएगी. ठीक है. तो ये एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे. अभी इसके ऊपर देखते हैं करंट अफेयर आपका एनिमल्स डे. स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ल्ड एनिमल डे की थीम क्या थी. थीम ऑफ 2021 फॉरेस्ट्स एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लांट्स. ठीक है जी. फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स sustaining people and plants. So the day is celebrated in various countries around the world by organizing campaign, contests, events, workshops, etc. etc. मतलब कि लोगों को जागरूक करना, उसके लिए कैंपेन चलाना, अलग अलग कॉन्टेस्ट चलाना, इवेंट्स रखना कि कैसे हम अपने फॉरेस्ट्स को, अपने जंगली जीवों को, लोगों को, प्लांट्स को, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लांट. डेफिनेटली अगर अच्छा हम कहेंगे इन्वायरमेंट होगा तब जाके भी तो लोग जो है सस्टेन कर पाएंगे. अगर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होगा तो अच्छी हेल्थ नहीं होगी. सिंपल सी बात है. ठीक है जी. तो आपको ये याद रखना है वर्ल्ड एनिमल डे जो है वो 4 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल पूरी दुनिया में. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है. जो आज हमने करंट अफेयर करे बहुत इंपॉर्टेंट थे. इवन की नोबेल प्राइज़ के ऊपर चर्चा की, सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा देने की बात की है, और वर्ल्ड टीचर्स डे, वर्ल्ड एनिमल्स डे. ठीक है. सारे आपके जितने करंट हैं इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ. ठीक है जी. सेकेंड थिंग स्टूडेंट्स, आप इसकी PDF फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं. प्ले स्टोर पे जाएं, वहाँ से आप बंसल एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है. और वहाँ से डाउनलोड करके आप जब लॉगिन करेंगे देन उसके बाद जो है
आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भेजें, ठीक है जी। क्योंकि स्टूडेंट्स अपना मेन मोटिव क्या है कि कम से कम टाइम में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ के करंट अफेयर निकलें, ठीक है, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स उसका कोई बेनिफिट नहीं है, आप एक दिन में 50-100 करंट अफेयर कर रहे हो, 50 कर रहे हो, वो आपको याद ही नहीं रह रहे हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप दिन के 5, 6, 8, 10 करंट अफेयर कर रहे हो, वो आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा। वो आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो, आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगे। तो आई होप, मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। सो नाउ वी वाइंड आवर सेशन। थैंक यू।